टॉपिक यूनिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा 30 दिन का महासंग्राम चल रहा था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। गाइस, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप आएंगे एग्जाम में देखे उसके बाद ये पूरी सीरीज चेक कर लेना, इसमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें आपके लिए और यूट्यूब चैनल की तरह ऐसा नहीं बताया गया है कि मैं आपको ईजी टॉपिक करा दूँ, ईजी क्वेश्चन बता दूँ। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो रिलेवेंट है और थोड़े मॉडरेट हैं और अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। लेवल भी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट रिलेवेंट जरूर मिलेंगे। इसमें इजी क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं जो कि लोगों को आते ही आते हैं। सही है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लास्ट टाइम चल रहा है। तो गाइस ये पूरी सीरीज देख लीजिए। और मैंने मैकेनिकल का 2019 का प्रीवियस पेपर फुल अपलोड कर रखा है, जो गूगल यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा। पूरा जो रियल पेपर होता है वो पूरा अपलोड कर दिया है मैंने। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले आपने सीरीज नहीं देखी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये फुल रिवीजन चल रहा है अपना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन हूप स्ट्रेस। इसका बहुत हर बार देते ही देते हैं। तो कभी 1/2 दे देते हैं, कभी 2/1 हो जाता है। तो इसका कन्फ्यूजन मिटाने के लिए आपको जो है हूप स्ट्रेस हमेशा डबल होगा, हूप स्ट्रेस हमेशा बड़ा होगा। तो इस चीज़ से आप हमेशा बता सकते हैं कि आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन हूप स्ट्रेस, तो आप जहाँ इक्वल टू नीचे 2 होगा हूप के सामने, वो इसका आंसर होगा। यानी हूप का हमेशा डबल रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 0.5। और अगर एच अपॉन एल एस बोलता हूप स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो उसका हो जाता 2। तो जैसा है आप हमेशा याद रखना कि हूप हमेशा बड़ा होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/40। ये मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि आपकी तैयारी फुल हो गई होगी, इसलिए मिक्स क्वेश्चन जो आपका कन्फ्यूजन मिटा दें। और PD/2T इसका अपना फॉर्मूला होता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, गियर का जो है वो आकार किस गियर्स आकार किस प्रकार नापते हैं, निर्धारित करते हैं गियर साइज। तो होता है पिच वृत्त या पिच सर्किल। जो बताता जाऊं, आप बस सुनते जाइए। एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा गाइस, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है अपना गजन पिन के बारे में। गजन पिन ये मिलता ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? पिस्टन एंड कनेक्टेड रॉड, इनके जो बीच में जो होता लगा हुआ वो होता है गजन पिन। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन करते हैं वो कहते हैं पिस्टन और कनेक्टेड रॉड के बड़े सिरे के बीच, पिस्टन और कनेक्टेड रॉड के छोटे सिरे के बीच। तो मैं कन्फ्यूजन मिटा रहा हूँ कि यहाँ बड़ा नहीं आएगा। पिस्टन और कनेक्टेड रॉड के छोटे सिरे के बीच जो लगा होता है वो गजन पिन हमारा उस जगह लगा होता है। आगे समझ में? मुझे पता है कहाँ गलती हो सकती है, वो पूरा आपका ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है? तो ये होता है म्यू इक्वल टू DT/DP और अपॉन में एच, वो सॉरी नीचे एच लगा हुआ बेस में। तो ये अपना क्वेश्चन आता है जूल थॉमसन की। तो ये कन्फ्यूजन में तो ना, नीचे एच होता है यहाँ P होता है, उल्टा भी दे सकते हैं वो। तो DT/DP और एच। और इसमें जो है एक आपको दे देते हैं सिंपल सा फॉर्मूला वाला देंगे, 60% दे देंगे, ईटा2 दे देंगे 50%। तो ईटा ओवरऑल निकालना होगा। तो इसे छोड़ के आने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, ईटा1 प्लस ईटा2 माइनस ईटा1 ईटा2। बस इसमें रखेंगे 60 को रखना है 0.6, क्योंकि 60/100 हो जाएगा। 50 को रखना है 0.5 और आपका इसमें आके सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर SI में बोलने को बोलता है। तो इसे आप सॉल्व करने में बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा कि किलोग्राम फोर्स को आप न्यूटन में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ 0.0981 मेगा पास्कल। सही है।
ला एक क्वेश्चन जिसमें टॉ इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी होता है, यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी होता है, और एक टॉ इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डी वाई। सही है। तो डी फाइव अपॉन डी होता है 1D 2D और 3D तीनों फ्लो के लिए, और डी यू अपॉन डी वाई होता है ओनली 1D के लिए। आप बताइए किस किस को पता था ये बात कि डी फाइव अपॉन डी टी जो होगा वो तीनों के लिए होगा, 1D 2D और 3D, और डी यू अपॉन डी वाई होगा ओनली 1D के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मोमेंट। तो इसका फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इक्विवेलेंट टॉर्क होता है एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और एम ई का होता है इक्विवेलेंट हो जाता है, एम ई का इक्विवेलेंट मोमेंट होता है 1/2 अंडर रूट एम प्लस, ध्यान से देखिए, जो इक्विवेलेंट मोमेंट होता है 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखिए गलत मत कर देना, अभी मैं पूरे में अंडर रूट लग रहा था, लेकिन पूरे में नहीं है, केवल अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो होता है वो इक्विवेलेंट मोमेंट होता है। देखिए फॉर द मैक्सिमम जो ब्रेटन साइकिल है, फॉर द मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क ऑब्टेन आइडियल ब्रेटन साइकिल। तो आइडियल ब्रेटन साइकिल के लिए मैक्सिमम वर्क जो होता है डब्ल्यू मैक्सिमम वो होता है अपना सी पी, या आता है अंडर रूट टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम अंडर रूट में का होल स्क्वायर। मैं इसे साफ साफ लिख देता हूँ, ये होता है डब्ल्यू मैक्सिमम होता है सी पी अंडर रूट टी मैक्सिमम माइनस अंडर रूट टी मिनिमम का होल स्क्वायर। ये मैं वो ही लिखवा रहा हूँ जो अक्सर कन्फ्यूजन होता है और रिलेवेंट है, आता ही आता है, लेकिन हम गलत कर जाते हैं। आयलर इक्वेशन ये होती है अपनी अपॉन डी पी अपॉन रो प्लस डी जी जी जो है डी जेड प्लस वी डी वी। सही है, ये होती है अपनी आयलर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एफिशिएंसी आती है थर्मल ब्रेटन के लिए और एक एफिशिएंसी आती है थर्मल रैंकाइन के लिए। तो इसकी जो होगी वो होगी 40 से 45%, और अपनी रैंकाइन की जो होगी वो 35 से 45%। तो गाइस ये वो ही हैं जो आते हैं क्वेश्चन में, लेकिन हम गलत करे आते हैं। तो लास्ट टाइम ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सबने पढ़ी होगी, तो वो होती है अपनी रो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रो 1 A1 B1 इक्वल टू रो 2 A2 B2। तो इसमें जो है एक इक्वेशन इसकी ऐसे भी बन सकती है डी ए अपॉन ए प्लस डी बी अपॉन बी प्लस डी बी अपॉन रो डी रो अपॉन रो इक्वल टू 0। ये भी अपनी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो आपको ये राइट आंसर मानना होगा। और स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है अपना, स्टैटिक फ्लूइड टॉ इक्वल टू 0 पर सिग्मा एन नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसकी कंडीशन होती है। ये आता है क्वेश्चन कि मतलब स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो है सिग्मा एन 0 नहीं होता है और टॉ इक्वल टू 0 होता है। लोएस्ट एफिशिएंसी, पहले एन कप्लान, ईटा कप्लान, फिर पेल्टन, फिर फ्रांसिस, और उसके बाद अपनी प्रोपेलर। याद रखना सबसे ज़्यादा कप्लान की होती है, फिर पेल्टन, फिर फ्रांसिस, फिर प्रोपेलर। जनरल इक्वेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, इक्वेशन जनरल वैल्यू ये कितनी होती है बल्क मॉडुलस में, तो डायरेक्ट आपको याद रख लेना है E/3 K
इन्फिनिटिव। तो ये आपका जो है आएगा कैसे, जब आप म्यू इक्वल टू 0 से म्यू इक्वल टू 0.5 रखते हैं ना, तब ये वैल्यू निकल के आती है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। म्यू बराबर 0 से, और ये रखी किस में जाती है, ई बराबर इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। हाँ तो गाइज अपना लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है, p प्लस रो जी जेड प्लस रो बी स्क्वायर बाई 2, ये होता है वॉल्यूम के पदों में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है। p प्लस रो जी जेड प्लस बर्नौली इक्वेशन होती है p प्लस रो जी जेड प्लस रो बी स्क्वायर बाई 2। अब अपना आता है नेक्स्ट मास के पदों में, तो p अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड। ये हो गया मास के ध्यान रखना, तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और p अपॉन w प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड। ये हो गया अपना वेट के पदों में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइस ये आज की अपनी सीरीज ख़त्म हुई, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन कराए, मिक्स क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन होते हैं आते हैं लेकिन। और मैं ये बता दूं कि अब मैं पूरा टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक एक एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। वो वीडियो जल्दी आ जाएगी एग्ज़ाम से पहले, उसे देखना ना भूले। और अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका देख लेना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।